दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिफेंस स्टडी पे। तो दोस्तों आज मैं आपको नैमी एमआर का साइंस का प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। यहाँ पे मैंने आपके साइंस के प्रैक्टिस सेट 5 लिए, मैं आपको 5 साइंस के प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। देखिए आपको ये पता होगा कि नैमी एमआर में आपके जो साइंस का जो प्रैक्टिस सेट है वो आपका 1 से 13 नंबर तक क्वेश्चन आते हैं। मतलब कि आपके 13 नंबर क्वेश्चन आते हैं लगभग, या 12 या 13 नंबर क्वेश्चन आपके नैमी एमआर में साइंस के पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है, मैंने उन्हीं क्वेश्चनों को लिया जो आपके पेपरों में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है, सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोतियाबिंद के इलाज के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है? तो क्या होगा पहले का जो लोटोनोपोस्ट हो जाएगा, लोटोनोपोस्ट है यहाँ पे पहले का सी राइट ऑप्शन है। ठीक है, इस दवा का प्रयोग मोतियाबिंद के इलाज में किया जाता है। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया, समानता शोध में जीव विज्ञान के जनक को किस नाम से जाना जाता है? आपका क्वेश्चन है। दूसरे नंबर का जो बी ऑप्शन होता है एंटोनी फिलिप वॉन ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, सन 1683 ईस्वी में किया था, ये भी आप इसको ध्यान रखिएगा। चलो नेक्स्ट दिया गया अगला क्वेश्चन है सी पार्ट, तीसरा नंबर है, निम्नलिखित में से किसे संश्लेषित रबड़ कहते हैं? तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया तो नियोप्रीन हो जाएगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए यहाँ पे जो संश्लेषित रबड़ होते हैं नियोप्रीन होती है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने उन्हीं क्वेश्चनों के लिए जो आपको पेपर में पूछे जा चुके हैं, इसलिए आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट, आप इन्हें अच्छी तरह पढ़ लीजिए। चौथा नंबर क्वेश्चन पूछा गया है NaCl में होता है, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या होगा? NaCl को सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं और इसको नमक भी कहते हैं, साधारण नमक का सूत्र भी होता है। देखिए तो चौथे का जो डी ऑप्शन होता है, देखिए आप इसको याद रखिए। देखिए NaCl होता है जो आपका NaCl में आयनिक बंध होता है। ठीक है, आप इसको अच्छी तरह पढ़ लीजिए, सिंपल आपको केवल ये याद करना है आयनिक बंध होता है। ठीक है, देखिए जली जीवाणुओं का खाद्य स्रोत है, क्या होता है पाँचवें का जो ए पार्ट है फाइटोप्लैंक्टन राइट हो जाएगा। ठीक है, इसको आप अच्छी तरह पढ़ लीजिए। और देखिए यदि देखो जली जीवाणुओं का खाद्य स्रोत पूछा जाए तो आपका फाइटोप्लैंक्टन हो जाएगा, लेकिन यदि आपका ये भी दिया जाए, क्या कहते हैं उसको, ये आपका प्लवक दिया जाए तो इसको आप प्लवक भी लगा सकते हैं, इसको प्लवक भी कहते हैं। ठीक है, प्लवक भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है। देखिए प्लवक भी हो जाएगा या तो फाइटोप्लैंक्टन हो जाएगा, आपका प्लवक ज़्यादा आने के चांस है पेपर में, प्लवक लेकर ज़्यादा आ सकता है। ठीक है, जली जीवाणु का खाद्य स्रोत होता है। देखिए छठा नंबर क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन दूध के खट्टे होने को प्रेरित करता है? देखिए छठवां नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जो डी पार्ट होता है लैक्टिक एसिड, ऑप्शन था इसका डी। ठीक है, आप अच्छी तरह इसको पढ़ लीजिए। नेक्स्ट दिया अगला क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे किस फूल न लगने वाले और बीजाणु धारक पौधों की जड़ें होती हैं? सातवें नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जो सी पार्ट है फंस हो जाएगा। ठीक है, इसको आप अच्छी तरह पढ़ लीजिए। फंस ऐसे पौधे होते हैं जिनमें फूल नहीं लगते हैं। ठीक है, फूल नहीं लगते हैं। ठीक है, और बीजाणु तो होते हैं, देखो बीजाणु होते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा। आठवां नंबर क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा तिलचट्टा का उत्सर्जन अंग है? आठवां नंबर क्वेश्चन है तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, मल्फिजन ट्यूबुल्स हो जाएगा। ठीक है, इसको आप अच्छी तरह पढ़ लीजिए। देखिए यहाँ पर केमिस्ट्री क्वेश्चन आ गया, देखिए कैडमियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या? 9वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो 9वें का जो ए पार्ट होता है CD फिर NO3 की पावर में 2, ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे यही ऑप्शन है तो राइट मैंने बता दिया। 10वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का साधारण नाम क्या है? इन चार ऑप्शन को पहले आप देख लीजिए। 10वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया है तो क्या हो जाएगा, जो ब्लीच होता है तरल। ठीक है, देखिए पहले सबसे पहली बात तो ये आती है आपकी कि ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसका सूत्र क्या होता है, H2O2 होता है। ठीक है, और भारी जल का D2O होता है। बात यहाँ क्वेश्चन की है इसकी, तो H2O2 होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, इतना आपका इजी क्वेश्चन है। और राइट ऑप्शन की बात की जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये 10वां नंबर बी ऑप्शन है राइट है। ठीक है, देखिए ब्लीच तरल होता है। ठीक है, 11वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया, किस प्रकार का रोगजनक जल जनित रोग सिस्टोसोमियासिस का कारण बनता है? तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन की बात हो जाए तो राइट ऑप्शन इसका 11वें का, इन चार ऑप्शन को आप देख लीजिए पहले, परजीवी राइट है। नेक्स्ट दिया अगला क्वेश्चन है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं, क्या कहते हैं? 12 नंबर क्वेश्चन आपका दिया, जो सूखी बर्फ होती है ना तो आपको ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। 12 डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, CO2 कहते हैं जिसको। ठीक है, नेक्स्ट दिया 13 नंबर क्वेश्चन पूछा है, बेरिल का एक अयस्क है, क्या है बेरिल का एक अयस्क? तो यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन होता है बेरिलियम का हो जाएगा। ठीक है, और सबसे पहली बात तो बेरिलियम हो जाएगा। बेरिलियम का सूत्र क्या होता है, ये होता है Be3 होता है और Al2 होता है। बड़ा होता है, आप थोड़ा मैं यहाँ पे स्क्रीन में नहीं आएगा, यहाँ बताते हैं। देखिए पहले बेरिलियम का जो रासायनिक सूत्र होता है, एक बार आप कॉपी में इसको लिख लीजिए। Be3 होता है, फिर इसके बाद में Al2 होता है। ये थोड़ा बड़ा है इसलिए अच्छी तरह नोट कर लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए, आप इसको याद रहेगा हमेशा। ठीक है, देखिए इतना होता है आपका Be3 Al2 SiO3 फिर पावर में बार में 6 है। ठीक है, इतना होता है बेरिलियम का, स्क्रीनशॉट ले लीजिए नहीं तो। देखिए यहाँ पे देखिए दिया गया है यहाँ पे किस दवा का, यहाँ पे क्या दिया, किस दवा का ऑस्टियोपोरोसिस के इलाज में प्रयोग किया जाता है? यहाँ पे क्या हो जाएगा, चौथा नंबर, देखिए पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है तो इसका जो ए ऑप्शन है राइसडोनेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डैश दिया है, कवक का मांसल बीजाणु धारण करने वाला फैलने वाला अंग है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या होगा, जो डी ऑप्शन है
कुकुरमुत्ता राइट हो जाएगा। इसको आप अच्छी तरह पढ़ लीजिए। देखिए यहाँ क्या दिया गया, आप एक तीसरे नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया, यहाँ पे देख लीजिए एक बार। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा फफूंद से होने वाला रोग है, आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? तीसरे का जो ए ऑप्शन होता है त्वचा शोथ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जितने क्वेश्चन है आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए जो आपके नवी एमआर में जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वही क्वेश्चन का मैंने कलेक्शन बनाकर आपको प्रोवाइड कराया। ठीक है, इनको आप अच्छी तरह पढ़ लीजिए। नेल पॉलिश रिमूवर में निम्नलिखित में से क्या मौजूद होता है? इन चार ऑप्शन को आप एक बार देख लीजिए। चौथा नंबर क्वेश्चन बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। एसीटोन होता है जो आपका, वो आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, देखो एसीटोन को ऐसे भी लिख सकते हैं C3H6O। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, देख लीजिए कतर लिखा है आपका। पाँचवा नंबर क्वेश्चन आपका ये वाला भी देख लीजिए, क्या हो जाएगा? आदर्श गैस अवस्था में पोटेशियम आयन का सूत्र क्या होता है? आदर्श गैस अवस्था में पूछ रहा है। ठीक है, तो पाँचवा क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे चार ऑप्शन को देख लीजिए। देखिए जो ए ऑप्शन है K+ होता है। ठीक है, और इसकी परमाणु संख्या देखो 19 होती है। इसको पोटेशियम भी कहते हैं। परमाणु भार यदि पूछा जाए, परमाणु भार आपका ज़्यादा पूछता नहीं, फिर भी आपका ये देखिए परमाणु भार इंपॉर्टेंट है, फिर भी आपका 39 होता है। परमाणु भार 39 होता है। परमाणु क्रमांक आपका जो परमाणु संख्या है परमाणु क्रमांक 19 होता है। इसको आप अच्छी तरह पढ़ लीजिए। देखिए छठा नंबर क्वेश्चन दिया, कतर निम्नलिखित गैसों में से किस गैस का सर्वोच्च प्रतिव्यक्ति उत्सर्जक है? छठा नंबर क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे, क्या हो जाएगा? इन चारों ऑप्शन को देख लीजिए। तो छठवें का ये ऑप्शन होता है, जो छठवें का ये ऑप्शन है जो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे छठवें का ये ऑप्शन राइट है CO2। और आपको पता होगा कतर की राजधानी क्या होती है? दोहा होती है। देखिए ये देखिए आइजैक न्यूटन ने किसका आविष्कार किया था? सातवें नंबर क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, तो सातवें का क्या ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा? रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप ने किया था। देखिए किया था। ठीक है, देखिए कार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात असत्य? इन चार ऑप्शन को आप पहले देख लीजिए। आठवें का जो सी पार्ट है, देखिए सबसे पहली बात तो जो कार एक सदिश राशि इसमें लिखी गई है। तो आपकी जो कार को W कहते हैं, वर्ग कहते हैं, तो आपकी एक अदिश राशि होती है। ठीक है, तो आपका यही गलत हो गया। और क्या था? आपको कुछ तो था नहीं। तो यहाँ पे सदिश के बदले अदिश होना चाहिए। ठीक है, जो कार के बारे में गलत पूछा गया था सत्य, तो वहाँ पे आपका यहाँ पे वो हो जाएगा। ठीक है, अदिश राशि होती है कार। और एक सूत्र भी होता है W = FS भी होता है। ठीक है, इसको भी अच्छी तरह नहीं तो यदि कोई कोण थीटा वीटा कोण दिया जाता है घुमाने उमाने पे, तो W = FS cos थीटा भी होता है। 9वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, देख लीजिए जड़ता क्या है? क्या होता है जड़ता? तो 9वें का क्या हो जाएगा? तो ए ऑप्शन जो होता है आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। 9वें का ये ऑप्शन राइट है, इसको आप अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, हमारे शरीर में ग्लूकोज का संचय किस रूप में किया जाता है? क्या होगा इसका? देख लीजिए आप एक बार। 10वां नंबर क्वेश्चन जो सी पार्ट होता है ग्लाइकोजन हो जाएगा। ग्लूकोज का संचय ग्लाइकोजन हो जाएगा। ये आपको इजी याद हो जाएगा आपको जल्दी। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट दिया गया है चुकंदर पौधे का भाग है, कैसा भाग है? 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। मुख्य जड़ है, जड़ होती है आपकी, ध्यान रखना, जड़ होती है इसमें। ठीक है, तो ठीक है, इसमें डैश दिया गया, क्या आएगा आपका? एक ध्रुवीय संयोजी बंध है। 12वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया, तो ए पार्ट यहाँ पे जो PCl होता है उसमें एक ध्रुवीय संयोजी बंद होता है। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन पूछा कि कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? चार ऑप्शन को पहले आप देख लीजिए। 13 का जो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होती है, इसको शुष्क बर्फ भी कहते हैं। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैस आपकी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती है। लेकिन दोस्तों ये जो होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं यहाँ पे, तो ए ऑप्शन है। ठीक है, CO2। लेकिन ये तीन आपकी होती हैं, लेकिन पूछा गया कौन सी नहीं होती, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी ना। ठीक है, CO2 हो जाएगी। देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे मैंने दो प्रैक्टिस सेट करा दिए साइंस के। ठीक है, अब यहाँ पे आपका तीसरा प्रैक्टिस सेट चलेगा। अब ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, आपके कम से कम 12 या 13 नंबर के नैवी में साइंस के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है? पहले 14 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए इसको अच्छी तरह से। पहले 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, निम्न में से किस ब्लड ग्रुप को सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? देखिए 14 नंबर क्वेश्चन जो डी पार्ट होता है O। ठीक है, और सर्वग्राही ये भी होता है, ध्यान रखिएगा। हृदय से शरीर के अन्य भागों में शुद्ध रक्त किसके माध्यम से जाता है? 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, तो जो धमनी होता है यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसको आप अच्छी तरह पढ़ लीजिए। रेडियो सक्रियता का पता, ये आपका दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मैंने यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन लिए आपके सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो परीक्षा में आ चुके हैं। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, रेडियो सक्रियता का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? 16वां का क्या हो जाएगा? जो डी पार्ट होता है हेनरी बेगलर ने लगाया था। किस रंग के प्रकाश का पूर्णांक सबसे अधिक होता है? इन चार ऑप्शन को देख लीजिए। 17 का क्या हो जाएगा? बैगनी हो जाएगा। देखिए ऐसे होता है, वेव गेयर आपने पढ़ा होगा, इसको ऐसे पढ़ लीजिए। ठीक है, जब इधर की ओर तीर जाए, जब इधर जाता है तो पूर्णांक बढ़ता है, इतना याद रखिए बात। देखिए ये वेव गेयर आपका वायलेट होता है। ठीक है, वायलेट क्या होता है? बैगनी होता है। R रेड होता है, तो रेड मतलब लाल होता है। लाल का सबसे कम होता है प्रकाश का पूर्णांक, सबसे अधिक किसका होता है? 17 का जो ए ऑप्शन है यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया संभारी। देखिए यहाँ पे क्या दिया है? देखिए संभारी परमाणुओं में क्या पूछा गया? संभारिक परमाणुओं में होते हैं, क्या होता है? 18 का जो डी पार्ट होता है दोस्तों A और B। देखिए समान परमाणु द्रव्यमान भी होते हैं, असमान परमाणु क्रमांक भी होते हैं।
ठीक है, संभारी में। ठीक है, देखिए पीतल किसका मिश्रण है? 19 नंबर को, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, 19 नंबर क्वेश्चन है। तो सी पार्ट यहाँ पे देखिए, पीतल आपका तांबा और जस्ता का होता है। ठीक है, सी पार्ट राइट है। ठीक है, देखिए 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, प्रकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? 20 नंबर क्वेश्चन है, तो बी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। जो प्रकाश का विकिरण के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? 21 का, देख लीजिए आप, तो ओम होता है। ठीक है, ओम ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट दिया 22 नंबर क्वेश्चन आपका पूछा गया है, देख लीजिए यहाँ पे डैश दिया, प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है जिसमें कीट भी सम्मिलित होता है। क्या होगा 22 नंबर क्वेश्चन? तो 22 नंबर क्वेश्चन आपका जो सी पार्ट होता है आर्थ्रोपोड हो जाएगा। किसी वस्तु के विरामावस्था को डैश दिया चाल की अवस्था माना जाता है। देखिए तो 23 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? तो डी पार्ट होता है, शून्य होता है। इसको याद रखिए, विरामावस्था की बात जब भी कोई करता है, जब भी कोई भी वस्तु विरामावस्था से चलती है तो आपकी शून्य होती है, ध्यान रखिएगा। ग्रहों की गति का पता बताने वाले नियमों को कहा जाता है, क्या क्या कहते हैं? 24 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, तो जो बी ऑप्शन होता है केपलर कहते हैं। केपलर ने नियम दिया था ग्रह की गतियों को बताने वाले, पहले नियम जो दिया था, देखो ग्रह की गतियों को जो बताने वाले नियम केपलर जी ने दिए थे आपको। ठीक है, तो इसको आप अच्छी तरह याद कर लीजिए, आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए तो 25 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया, यहाँ पे देख लीजिए, स्वतंत्र रूप से गिर रही, यहाँ पे क्या लिया है देख लीजिए, स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की डैश दिया गया है, गति का उदाहरण है। 25 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आपका? देख लीजिए पहले आप इसको आराम से। तो पहले देखिए, एक समान त्वरित होता है, असमान त्वरित होता है, स्थिर वेग होता है, स्थिर चाल होता है। तो क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे देखिए एक समान त्वरित हो जाएगा। ठीक है, जब एक समान त्वरण से जब आपकी कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गिर रही होती है, तो एक वस्तु तो स्वतंत्र रूप से गिरती, जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गिरती है तो एक समान गति त्वरित गति का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। देखिए 25 का ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने आपका प्रैक्टिस सेट करा दिया है, 3 नंबर तक खत्म हो गया, चौथा नंबर प्रैक्टिस सेट चालू। देखिए साइंस का प्रैक्टिस सेट चौथा चालू हो गया है, 9वें मार्क का। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके, जो क्वेश्चन मैंने वही क्वेश्चन आपको लिए गए हैं जो आपके परीक्षा में आ चुके हैं। ठीक है, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, एसआई पद्धति की मूल इकाइयाँ कितनी हैं? 14 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? जो सी पार्ट होता है, देखिए मूल इकाइयाँ पूछी गई हैं, एसआई पद्धति के साथ होती हैं। जब सूर्य का प्रकाश एक प्रिज्म में से होकर गुजरता है तो 6 या 7 रंगों में पड़ जाता है, निम्न में से कौन सा रंग इन 7 रंगों में नहीं होता है? तो क्या होता है? विबग्योर होता है आपका। तो ठीक है, बी से बैगनी होता है, वायलेट होता है जो। ठीक है, देखिए कौन सा नहीं होता इसमें? भूरा नहीं होता, आपको पता होगा। ये तो ब्लू होता है, तो ग्रीन होता है, तो येलो होता है, ऑरेंज होता है, रेड होता है। ठीक है, तो जो आपका जो भूरा नहीं होता 15 क्या हो जाएगा? 15 का सी ऑप्शन है, जो भूरा नहीं होता। ठीक है, आपको पता होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट दिया गया है, देखिए एक क्षण चुंबक के 2 टुकड़ों में तोड़ जाती है, तब क्या होगा? 4 ऑप्शन को पहले आप देख लीजिए अच्छी तरह। शोले का जो देखिए, प्रत्येक टुकड़ा दो असमान ध्रुव रखेगा, दोनों में ध्रुवता रहेगी आपकी, ये ध्यान रखिएगा। तो बी ऑप्शन राइट है। देखिए एक निकाय पर बल का अनुप्रयोग सक्षम बनाता है, क्या होगा? 17 का ए पार्ट राइट है। गति को शुरू करने के लिए, गति को रोकने के लिए, एक साथ एक ही निकाय के आकार को बदलने के लिए अनुप्रयोग होता है, जो ये तीन थोड़े उपयोगी होते हैं आपके। ठीक है, तो राइट ऑप्शन की बात अगर करते हैं तो ये ऑप्शन है 17 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट है। देखिए आपके जितने क्वेश्चन है सब आपके इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन दिया, जब कोई वस्तु स्थिर है तो दूरी समय का ग्राफ होगा, कैसा होगा? यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया, समय अक्ष के समांतर सीधी रेखा में होता है। ठीक है, ये वी या टी हो, जो समय अक्ष के समांतर सीधी रेखा में होगा। ठीक है, ठीक है, देखिए नेक्स्ट दिया, उष्मा के नियम द्वारा निम्न द्वारा दिए गए। उष्मा के नियम निम्न द्वारा दिए गए, किसके द्वारा दिए गए? 19 नंबर क्वेश्चन है, तो जो जूल होता है उसके द्वारा दिए गए हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान होता है, कैसा होता है? 20 नंबर क्वेश्चन का देखिए बी ऑप्शन, देखो ध्रुव पर अधिक होता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के कारण ध्रुव पर अधिक होता है। ठीक है, देखिए और आपको पता होगा जो जी होता है वो ध्रुव पर अधिक होता है, विषुवत रेखा पर कम होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट दिया है, देखिए एक मशीन 5 सेकंड में 20 जूल कार्य करती है, इसकी शक्ति बताइए। शक्ति क्या होती है? पी टी दिया, देखिए पी बार डब्ल्यू अपॉन टी पढ़ा होगा अपने, सूत्र सिंपल है, डब्ल्यू आपका जूल है, कार दिया, कार का मतलब जूल होता है। देखिए टी कितना सेकंड है? 5 है, 4 आ गया, पी बराबर 4 आया, कुछ है क्या आंसर? देखिए पी बराबर 4 वाट आ जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था आपका। देखिए ये 9वीं मार्क के लिए क्वेश्चन है केवल ये आपके। ठीक है, देखिए ध्वनि का पानी में वेग होता है। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, आप सोचिए क्या हो सकता है? 1500 मीटर पर सेकंड। इसको पहले आप, इसको अभी आप कॉपी में नोट कर लीजिए, पहला इसको अभी बिल्कुल कॉपी नोट कर लीजिए। 1500 मीटर पर सेकंड होता है ध्वनि का पानी में वेग। ये आप पहले, ये थोड़ा आपका अलग क्वेश्चन है, आपको पता ना हो शायद ये, तो ये आप एक बार ये नोट कर लीजिए कॉपी में या स्क्रीन शॉट ले लीजिए। पृथ्वी की आयु का अंदाजा से लगाया जा सकता है, किससे लगाया जा सकता है? 23 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पे, क्या होगा इसका? देख लीजिए आप एक बार अच्छी तरह। 23 नंबर क्वेश्चन की बात है, तो जो बी ऑप्शन है यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे
नेक्स्ट दिया है, अगला क्वेश्चन है 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस में ग्राम अणुओं मोल्स की संख्या की गणना करें। 24 नंबर क्वेश्चन आपका पूछा गया है। यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन ये आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, पर मुझे आप कमेंट में बताना ये कैसे क्वेश्चन होगा, ठीक है। ये आपका थोड़ा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तुरंत आप मुझे कमेंट में बता दें, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूँगी। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया यहाँ पे, जो यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन दिया बैकेलाइट है आपका, कैसा बैकेलाइट, योगात्मक बहुलक इलास्टोमर है या सुनम प्लास्टिक है या तापड्रण है। देखिए तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, जो आपका जो डी ऑप्शन है यहाँ पे वो राइट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे डी ऑप्शन राइट है। तापद्रण, सॉरी दोस्तों, देखिए तापद्रण प्लास्टिक हो जाएगा। और देखो जैसे चार तक मैंने साइंस के प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं आपके। अब ये पाँचवा चल रहा है, ठीक है। पाँचवा आइए आपका, और आपके फिजिक्स के कम से कम, ठीक है। देखिए दिया गया है यहाँ पे विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, कितने विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है दोस्तों। रुके ना एक मिनट, हाँ चलो ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है, देखिए विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है, क्या होता है आपका विद्युत ऊर्जा का मात्रक। चार ऑप्शन को पहले आप देख लीजिए, वाट होता है, जूल होता है, वाट बटे जूल होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो जूल होता है वो आपका राइट है, इसको आप अच्छी तरह पढ़ लीजिए। वह जल जो साबुन के साथ रगड़ने पर शीघ्रता से अधिक झाग देता है कहलाता है, क्या होता है। 17 नंबर को जो मृदु जल होता है वो आपका राइट हो जाएगा, इसका अच्छी तरह पढ़ लीजिए, सब आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है टंगस्टन का होता है, क्योंकि 18 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट है, उसका गलनांक बहुत अधिक होता है। रेलगाड़ी की बाहरी पटरी को मोड़ों पर ऊंचा उठा हुआ बनाया जाता है, जिससे 19 नंबर क्वेश्चन आपका दिया जो डी पार्ट है, आवश्यक अभिकेंद्रण बल मिल सके, देख लीजिए। 20 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन की बात है, तो जो यहाँ पे दिया गया है, एक पिंड का पृथ्वी पर द्रव्यमान 6 किलोग्राम है, यदि इसके द्रव्यमान को चंद्रमा पर मापा जाए तो कितना होगा। देखिए सबसे पहले तो ये देखिए जो आपका जो भार होता है वो आपका यहाँ पे अलग होगा, पृथ्वी पे चंद्रमा पे अलग होगा, ठीक है। लेकिन जो द्रव्यमान होता है जो वो आपका कभी नहीं बदलता है, द्रव्यमान सब जगह आपका समान होता है। ये कुल मिला के ये बात है आपकी, द्रव्यमान हम से प्रदर्शित करते हैं और किलोग्राम मात्रक होता है। देखिए जो द्रव्यमान होता है वो आपका पृथ्वी पर समान होता है, और जो चंद्रमा होता है वहाँ पर भी आपका समान होता है। द्रव्यमान हमेशा, द्रव्यमान पृथ्वी और चंद्रमा दोनों पर समान होते हैं। यहाँ पे 6 दिया गया, चंद्रमा पर क्या हो जाए 6 किलोग्राम हो जाए, सिंपल क्वेश्चन है आपका। तो क्या हो जाएगा, जो 20 का जो 6 किलोग्राम होता है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, 20 का डी है, ठीक है। रॉकेट, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये नेवी मार्क के लिए और एयरफोर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रॉकेट डैश दिया के संरक्षण नियम के आधार पर कार्य करता है, 21 नंबर क्वेश्चन है। तो सी पार्ट यहाँ पे रैखिक संवेग हो जाएगा, ठीक है। संवेग संरक्षण लिख के आएगा या तो रैखिक संवेग आ जाएगा, ठीक है। लीनियर मोमेंटम हो जाएगा, जो लीनियर मोमेंटम रैखिक संवेग। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश है, सदिश राशि बताना है इसमें से। 22 नंबर क्वेश्चन है। देखिए ये तीनों आपकी तो आदिश हैं, तो सदिश ये आपकी बल एक सदिश राशि, आपको पता होगा। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट दिया है। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है, जल का क्वथनांक कितना होता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे क्या होगा, चार ऑप्शन को देख लीजिए एक बार। तो जो जल का क्वथनांक होता है वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है। 24 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय तरंगों में सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसका होता है। जो 24 का ए ऑप्शन है, अवरक्त किरणों पर इंफ्रारेड, ठीक है। नेक्स्ट दिया इसका तो इंफ्रारेड हो जाएगा। अवरक्त समान अणुओं के मध्य लगने वाला बल है, 25 नंबर क्वेश्चन है। बी ऑप्शन सत्संगत हो, समान अणुओं के मध्य जब बल लगने वाला बल होता है सत्संगत बल होता है। तो दोस्तों देखिए आज मैंने आपको नेवी एमआर के 5 प्रैक्टिस सेट फुल करा दिए साइंस के। तो दोस्तों यदि आपको मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल से